हेलो क्लास 10th। कल आप लोगों का मैथ्स का पेपर है। ऑल द बेस्ट। और देखो, मैंने फर्स्ट जो ए सेक्शन है वो भी मैंने करा दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बी सेक्शन से लेकर ई सेक्शन तक मैं सारे इसमें करा रही हूँ। 21st क्वेश्चन में देखो, पी से बोला है इक्वल डिस्टेंस पे है, पी ए इक्वल टू पी बी लिखेंगे हम। ओके, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू में हम अब पी बी में बी से और पी का देखेंगे तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो हमें स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, रूट से रूट कट गया तो रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। ओके, दोनों तरफ हम यही फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे। तो ये करते हुए अब देखो, दूसरे स्टेप में क्या करना है, दोनों ही पॉजिटिव जो है ना बेटा, तो वो कट करेंगे, क्योंकि जब आप दूसरी तरफ लाओगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहीं पे भी कट कर सकते हो आप लोग। ओके, तो यहाँ पर बचा -8x माइनस 6y माइनस 6x माइनस 8y। तो अब हम x वाले एक तरफ कर देंगे, सॉरी x वाले एक तरफ कर देंगे और y वाले एक तरफ कर देंगे। ओके, सेम वेरिएबल। तो हमारा आ गया -2x माइनस 2y, -2 से -2 कट गया। अब हमारा बच गया x इक्वल टू वाई, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। हैंस प्रूफ्ड। जो हमें बोला था वो हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये हमारा आ गया, क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, जो हमें फिगर दे रखी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, और कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वर्टिसेस ए और बी के। तो ए के जो है वो 0 3 है और बी के जो है 0 -3 है, और हमें सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे बच्चों क्या करना है हमें, क्योंकि हमें कितना दे रखा है, इक्वल डिस्टेंस बोला है ना। तो यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो टोटल डिस्टेंस कितना है इसका साइड का, 6। कितना हो गया, 6। तो ये भी 6 है। अगर ए भी 6 है तो बी सी भी 6 होगा, और बी सी 6 है तो ए सी भी 6 होगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारा यही हो जाएगा। अब वो हमें 3 और 6 हो गया, क्योंकि हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से बी सी डिस्टेंस फॉर्म, वो पाइथागोरस थ्योरम से हमने खोला। पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही हमारा -√27 आया। √27 के फैक्टराइजेशन करने के बाद 3√3 हो जाएगा। इट मीन्स जो ये पॉइंट है इसकी क्या वैल्यू है, 3.3, क्योंकि ये क्या होगा, एक्स और वाई। और एक्स वाई अब सीधी सी बात है बच्चों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स का पॉइंट होगा, वाई एक्सिस तो 0, वाई तो 0 होगा, इसलिए हमारा 3√3 0 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, दो एक ही सेंटर के सर्कल्स हैं, उसका कोड जो बड़ी वाली वो है, बड़े वाला सर्कल है, उसका जो कोड है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर, जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि हमने रेडियस निकाल लिया। ओके, अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि इसको 2 टुकड़े में कर दिया हमने, 2 पीसेस में। तो हमारा 4 हो जाएगा, और हमें बड़ी साइड का हमें रेडियस बोला हुआ है ना 5। तो अब हमें ईजी हो जाएगा ये फाइंड करना, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। हमने एक्स अज्यूम कर लिया, तो जब एक्स अज्यूम कर लिया तो इन्होंने पूछा क्या, छोटी सर्कल का रेडियस पूछा है ना, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 5 क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, 23। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ 12 फर्स्ट टर्म्स ए पी एस 12 इज इक्वल टू 900। ओके, और ए हमें फर्स्ट टर्म इस 20, मतलब ए हमें 20 दे रखा है, और डी हमें फाइंड करना है, और 12th टर्म A12। ओके, हमने फॉर्मूला एप्लीकेबल करा, n/2 2a प्लस n-1 b, डी इक्वल टू 900। अब 12/2, क्योंकि वैल्यूज़ पुट करते चले जाएंगे। अब हमारे n-1 n की जगह 12 रखेंगे। ओके, तो अब हमारे यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, हमें डी। देखो कैसे करेंगे हम, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब यहाँ पर ये 40 + 11d है, तो 11d इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 150 में से 40, 110 आ गया, कट करने के बाद 10 आ गया, डी हमारा 10 निकल गया। अब हमें A12 निकालना है, तो हमारे पास A है 20, N है 12 और D है हमारा 10। वैल्यू रखी 20 + 11 × 10, 110 आ गया।
तो ये 130 हमारा A12 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और में ऑप्शन में क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब उसके बाद हमें ये निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू 6n माइनस n स्क्वायर। तो S1 तो वैल्यू पुट करिए 6 1, अब वहाँ पे हमारा क्या है 5, क्योंकि हम S1 को, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी एक ही होती है, उसको हम A भी लिख सकते हैं और A1 भी लिख सकते हैं। अब S2 फाइंड करिए, A2 आया। ओके, तो S2 सम ऑफ टू टर्म्स, तो A1 प्लस A2 ही तो करा हुआ, तो A2 यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो A2 की जगह पे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, D क्या फाइंड करना है, इसलिए हम इसको फॉर्मूले को इस तरीके से करेंगे। ओके, तो अब हमारा हो जाएगा। देखो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूँगी, लाइव भी आ जाऊँगी। शाम को मैं कोशिश करूँगी लाइव आने की, जिससे कि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकें। अब साइन A माइनस B, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है, क्योंकि इसमें क्या देखो कैसे घुमा, बच्चे घूम जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस में ना, और क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अब देखो साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, मैंने आपको फिंगर रूल सिखा रखा, टेबल रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, रटना मत। ओके, A माइनस B इज इक्वल टू 30 आ गया, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो गया। सेम ऐसे अब कोस A प्लस B इक्वल टू 1/2, तो कॉस 60 पे हमारा 1/2 होता है, तो कॉस से कॉस गया, तो A प्लस B इक्वल टू 60 डिग्री। दो हमारे इक्वेशन बन गए, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके हमारा 2A इज इक्वल टू 90 डिग्री, A इज इक्वल टू 45 पुट कर देंगे हम, एक किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी वैल्यू निकल जाएगी 15। करके देख लेना, ना आए तो पूछ लेना। ओके, A और B हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25, मोड फाइंड करना है, और मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये हमें गिवन नहीं होता, ये हमें लगाना होता है, याद करना होता है। मीन मीडियन मोड तीनों बहुत अच्छे से करके जाना। अब L क्या होता है, जहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा होंगी वहाँ पर लोअर क्लास। अब देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी सबसे ज़्यादा किसकी है, 15 की, तो L क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 15 20, तो L हो जाएगा हमारा 15, ओके, प्लस F1, तो F1 वो होती है जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है 15, F0 उससे ठीक ऊपर वाला तो 6, और फिर 2 इंटू 15 माइनस 6 माइनस F2 उससे नीचे माइनस 10, ओके, इक्वल टू में अब हाइट ऑफ क्लास, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5, ओके, 15 प्लस 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 30 माइनस 16 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 5। अब हम देख रहे हैं कटिंग नहीं हो रही है, तो हम सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 ज़र 45 अपॉन में 14, ओके। अब हमारा क्या आएगा, इसको पॉइंट में कर लो, 15 प्लस डिवाइड करो 14 से 45 को, 14 3 ज़ा 42 का 2, अब पॉइंट आ गया 32, अब क्या हो जाएगा 28, अब हमारा आ गया 2.1, तो 3.21, तो ऐड करेंगे 18.21, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ना समझ आए तो आप बताना, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए सभी क्लास मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब सेक्शन सी आ गया हमारा, प्रूफ करना है √5 इरेशनल एज इन इरेशनल नंबर। बेटा इसका √2 भी आता है, √3 भी आता है, ठीक है, √3 और √2 ये पूछा जा सकता है, और हमें किसी भी टर्म में पूछा जा सकता है। तो इसके ना मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है इरेशनल नंबर की, बहुत अच्छे से समझा। अब हमें इरेशनल पूछा है तो हम उसको रैशनल मानेंगे, क्योंकि हम भी ज़िद्दी, हम उल्टा मानेंगे। तो लेट √5 भी क्या मानेंगे, √5 को हमने रैशनल नंबर मान लिया, तो √5 क्या हो जाएगा P/Q, क्योंकि रैशनल नंबर हमारा P/Q होता है, जहाँ पर Q कभी भी 0 नहीं होता, और P और Q क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 2/3 हमारा ले सकते हैं, लेकिन अब हम 4/8 लेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना, तो ये 1/2 मतलब क्यों, को प्राइम नंबर्स है। अगर हम देखें तो इसको कटिंग करने पर प्राइम नंबर ही आएगा, ओके, इसलिए से को प्राइम नंबर बोलेंगे। 5p²
अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, पी √5 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 अब पी स्क्वायर क्या है, देखो डिविजिबल बाय है किससे, 5 से, क्योंकि उसको डिवाइड कर सकते हैं हम 5 से, क्योंकि 5 क्या हो रहा है इक्वल टू में मल्टीप्लाई, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो अगर वो डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर हो रहा है, तो पी भी हमारा ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा, तो पी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो पी ए है ना उसको हम पी है ना उसको हम 5A मान लेंगे। सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेकली 3 लिख गया है, 5A। ओके, तो जो कि ए क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो फिर से हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। जब स्क्वायरिंग करी तो 25A स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या करा, अब जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात, स्क्वायरिंग करी तो स्क्वायरिंग में देखो √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब फिर से मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25A स्क्वायर। तो अब Q स्क्वायर क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसी तरीके से लिखेंगे, और जब Q स्क्वायर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली Q भी हो जाएगा, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन जो हो रही है यहाँ पर वो क्या हो रही है, P और Q जो है को प्राइम नंबर्स हैं। अब हम गलत प्रूफ हो गए कि ये तो क्या हो गया, ये तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन, हमने जो सोचा था वो तो बिल्कुल गलत आ गई कि भाई ये तो अगर दोनों ही प्राइम नंबर, क्योंकि जब P अपॉन Q की फॉर्म में हम कर रहे हैं तो रैशनल नंबर तो है ही नहीं, गलत प्रूफ हो गया ना बच्चों। तो जब रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये इरेशनल नंबर होगा, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, इसकी मैंने सेपरेटली एक एक स्टेप की वीडियोस डाली है कि कौन से स्टेप पर कितने नंबर मिलेंगे, और यहाँ पर भी मैंने लिखा है स्टेप के अकॉर्डिंगली कितने नंबर्स मिलते हैं आपको। ओके, फाइंड द रेशियो इन विच द y-axis divided the line segment joining the points 4, -5, -1, 2, also 0.5, the point of intersection, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ के पॉइंट्स लिखने हैं आपको। अब आपको क्या करना है बेटा, इस तरीके से फिगर बना के देखनी है। अब देखो x एक्सिस और y एक्सिस अब हमारी इस तरीके से, क्योंकि नेगेटिव भी पावर्स हैं और पॉजिटिव भी है, तो इस तरीके से हमारी कटिंग होएगी। ओके, ऐसे ही लाइन जाने वाली है हमारी। अब ये रेशियो क्या हो जाएगी, 2:3। तो हमें नहीं पता कि किस रेशियो में है, तो हम क्या करते हैं, K/1 एज्यूम करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे सेक्शन फार्मूले, और ये फार्मूला कैसे हम एप्लीकेबल कर रहे होते हैं, जब हमें मिड पॉइंट्स दिए होते हैं तो हमें क्या करना होता है। देखो अब ये 2 लाइनें मैंने दिखाई है, 2 पॉइंट्स दिखा दिए A और B, X और Y1, X1 Y1 X2 Y2। अब ये सेंटर है तो इसको हम M1Y, क्योंकि हमें क्या है, ये रेशियो जो हमारा है वो M1 है और M2 है। ओके, और पॉइंट जो होंगे वो X और Y होंगे। तो लेकिन जो अब M1 और M2 हमें गिवन नहीं होता ना जब कभी, ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि पर्टिकुलरली वो इन रेशियो में कट कर रहा है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे हमेशा। डिवाइड किस में करता है, K/1 में। क्या करेंगे, K/1 में, तो इस तरीके से लगाएंगे KX2। ओके, अब क्वेश्चन को देखते हुए देखो अब कैसे करना है। इस तरीके से हमने बनाया y डैश x डैश। ओके, और ये लाइन हमने खींच दी। अब हमें नहीं पता, ठीक है, K/1 मान लिया हमने। यहीं पे आपके इतने नंबर मिल जाएंगे, हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे इतना सा बनाने पे ही। ओके, अब लेट करेंगे हम क्या भाई, अब हमें ये नहीं पता ना कौन से एक्सिस पे, तो ये हम वाई एक्सिस पे है। किस पे है, वाई एक्सिस पे, क्योंकि इन्होंने बोला है जब वाई एक्सिस पे है तो हमारा फर्स्ट जो एक्स होगा वो 0 हो जाएगा। अब p इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, अब पॉइंट निकाला, p के पॉइंट निकाल रहे हैं, तो देखो X2, ठीक है, फॉर्मूला एप्लीकेबल करा। अब ना आए तो मुझे बता देना, मैं समझा दूँगी दोबारा से। तो ये वैल्यूज़ पुट करी हमने। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो अब हमारा अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है 0, तो -k हो जाएगा, -k + 4, ठीक है, जो हमें यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे तो k = 4 आ जाएगा। जब k = 4 आ जाएगा तो y की वैल्यू हमारी निकल जाएगी।
ठीक है। तो y की अब हमने k की, क्योंकि k की वैल्यू निकलते ही हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और वैल्यू पुट करते ही हमारी y का पॉइंट निकल जाएगा 3/5। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा 0 और 3/5। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमें ये जो फॉर्मूला दे रखा होता है ना, इसे बहुत अच्छे से याद करके जाना बच्चों। बहुत गलतियाँ करते हो आप लोग। अगर रेशो का दे रखा हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ना दे रखा हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4x + y = 4, जो कि क्या डिवाइड कर रहा है, ए बी को पॉइंट है, जैसे एक सर्टेन रेशो में डिवाइड कर रहा है। ओके। तो हम इस तरीके से करेंगे, k/1 मान लिया हमने फिर से, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, इस क्वेश्चन में भी यही होगा, k/1 एज्यूम कर लिया। p के पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि हम हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 0 और y, क्योंकि हमारा क्या है p जो है वो कौन से एक्सिस पे है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे है तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात बच्चों, ये ध्यान रखना है, p के पॉइंट्स को हमने x1 और y1 ले लिया है, और इन दोनों का रेशो जो है वो k/1 एज्यूम किया है। ओके। अब हमारा आ जाता है इस फिगर की तरफ, या क्वेश्चन में हम देखो जैसे देखते हैं, p = क्या हो जाएगा 3k + 3k - 2, सॉरी, और हमारा दूसरा क्या हो जाएगा 5k - 2 -1, ओके, k + 1। ओके, ये फार्मूला लगाया हमने। अब हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है 4x + y = 4। तो अब ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को इसमें। तो अब हमें कैसे करना है, 3x, अब इसको हमने अज्यूम कर लिया। देखो x1 और y1 हमारा ये आ गया। जब x1 y1 ये आ गया तो x1 को हमने क्या करना है, p के पॉइंट्स को हमने देखो ये ऐसे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हमारा इसको सॉल्व, इसके इक्वेशन के हिसाब से हमें वैल्यू रखनी है। तो अब हमें क्या करना है, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, x की जगह पर और y की जगह पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी जो हमें गिवन इक्वेशन है उसके अंदर। तो हमारे k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ जाएगी, क्योंकि सॉल्व करके देखो ना, 2k - 8k + 1, फिर जो हम 5k - 1 इनको सॉल्व करेंगे = 4। तो अब इनको करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे तो k + 1, अब इसको 12 में से 5 को प्लस करेंगे तो 17k और माइनस का 9 = 4k + 4 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। फिर इधर लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 13k - = 13 हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, k = 1 आ जाएगा। तो ये हमारा किस रेशो में है, रिक्वायर्ड रेशो क्या आएंगे 1/1। ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर ना समझ आए तो बच्चे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं भी थोड़ी जल्दी में करा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है कल, तो गलती ना करें, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ करना है हमें कोसेक a - साइन a और सेक a - कॉस a = अब हमें दे रखा है 1/10a + cot a। ओके। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, LHS गिवन है, देख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें गिवन करना है। अब हमें जो दे रखा है, तो कोसेक ए दे रखा था तो उसको हम 1/sin a कर देंगे, और जो साइन ए दे रखा था उसको साइन ए, जो को सेक दे रखा था उसको 1/cos a, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया हमने। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो एलसीएम लेके हमने करा, तो 1 - sin a, क्योंकि हमारी जो रूल बोलता है 1 क्या बोलता है, sin² a + cos² a = 1। तो cos² a अगर मुझे लिखना है तो 1 - sin² a को मैं cos² a लिख सकती हूँ, ओके। और sin² a को मैं 1 - cos² a लिख सकती हूँ। तो जहाँ पर 1 - cos² a है उसको मैंने sin² a लिख दिया। दूसरा रूल क्या कहता है, sin² a + cos² a = sin², ठीक है। क्योंकि अब हम यहाँ पर माइनस भी कर देंगे तो देखो यहाँ पर 1 की जगह पर sin² + cos² a भी लिखने के बाद भी वही आएगा जो मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ पर कट कर देंगे हम इस तरीके से, तो हमारा क्या बचा, cos a sin a। तो cos a sin a को हम क्या करेंगे, अब इस तरीके से हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो अब ये तो टाइम लगना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ही हम कन्वर्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे। तो क्या आया, 1/sin
साइन ए कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। तो अब एलसीएम लेंगे, कॉस ए साइन ए हो जाएगा। फिर अब कॉस से कॉस करके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 अपॉन में 1 हो जाएगा और कॉस ए। ओके, अब हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 था साइन स्क्वायर की जगह, तो अब हमारा कॉस ए साइन ए आ गया, जो कि हमारा LHS था, यहाँ पे आया था। ओके, 29 क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अगर मेथड बोला है तो आप लोग लगाएंगे, अदरवाइज जोन सा मेथड आपको ईजी लगता है वो मेथड आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, ठीक है, हमने ये लिख दी यहाँ पर। फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये रही हमारी। हमें एक्स फाइंड करना है, तो एक्स कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब कितना 5, 15, ये आ गया हमारी, ये एक्स बन गई। ओके, ये एक्स की ड्रॉम है हमारी, सारे एक्स हैं। अब हमें इसके अंदर मिड में सेंटर में हम देखते हैं, तो सेंटर के अकॉर्डिंगली हम इसमें पुट करते हैं। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि अब खुद सोचो कि अब आप 5 रखोगे क्या रखोगे, तो सेंटर का रखना है हमेशा है। ओके, तो यहाँ पर ए को हम लिखेंगे 25, जो कि मैंने सर्कल कर दिया है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है यू का, स्टेप डेविएशन मेथड में, यू एक्स माइनस ए अपॉन में, ए की जगह पर मैंने 25 रखा है, अपॉन में डी। तो डी क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, ये एच क्या है 10। तो हमारा 5 माइनस 25 अपॉन में इस तरीके से हम निकाल देंगे। ठीक है, तो 20 अपॉन में, अब यहाँ पर भी हमने करा तो 0 -1 -2 और 1 और 2। ओके, इस तरीके से सॉल्व करा। फिर फ्रीक्वेंसी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 2 12। ठीक है, 0 ये हमने कर दिया। अब प्लस वाले अलग कर लो ऐड, और माइनस वाले अलग कर लो, तो आंसर आ गया प्लस का, क्योंकि देखो ना माइनस का 22 और प्लस का 29। तो अब क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आया ना, क्योंकि बड़ी डिजिट प्लस की है। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, अब ये टेबल कंप्लीट होते ही, करेक्ट टेबल बनते ही आपके 1.5 मार्क पक्के हो जाते हैं, आधे नंबर पक्के 3 में से। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा एच। तो अब हमारे क्या करना है, इसी तरीके से हमें फॉर्मूला पुट करना है। तो 10 से 0 से 0 करिए, 7/5, तो 1, अब देखो 1.4 आया, तो 1.4 आया, तो 25 प्लस 1.4 हमारा आ जाएगा 26.4। समझ ना आया हो बताना बच्चों। ओके, इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने सभी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो अभी कल बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका कल बोर्ड का एग्ज़ाम है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30th है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये बाइसेक्टर है हमारा, ये हमारी इसको क्या कहते हैं हम बताओ, टेंजेंट्स बोलते हैं। तो ये हमें टेंजेंट्स दे रखी है PA PB। ओके, जो कि हमें भी ड्रॉ करनी है अगर गिवन है तो। ठीक है, इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ओके, और देखो अब ये क्या हो जाएगा, अब हमें क्या बोल रहे हैं उसको भी ध्यान से रखना है। सेंटर O से जो प्रूफ करना है हमें, OP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को APB को, किसको कर रहा है, AP और B को। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद OP जो है वो राइट बाइसेक्टर है AB का। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे OP। अब भाई OP बोला है तो OP को ही करेंगे ना। तो फर्स्ट केस में हम क्या करना है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, राइट एंगल होते हैं। ठीक है, जब ये राइट एंगल है तो ये अब हमारा क्या बना रहे हैं, राइट एंगल बनने के बाद अब खुद से सोचो बच्चों किस तरीके से करना है। हमें दो चीज़ प्रूफ कर दी, तो अब हमारा ट्राइंगल हम लिखेंगे, इन ट्राइंगल OAP। देखो राइट एंड, अब राइट एंगल के अकॉर्डिंगली तो एंगल APO, ठीक है, और BPO इक्वल हो गया CPCT के थ्रू। और OP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल P को। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये बाइसेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या बोला है, AB को बाइसेक्ट कर रहे हैं, किसको, AB को, लाइन AB जो है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमने देखा AQP, या तो अब जो एंगल होगा APQ और BPQ,
तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे, हम इसको ट्राइंगल लिया और इसमें भी हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारी ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये टेंजेंट है, और एंगल्स हो जाएगा क्योंकि एंगल है तो बाय ऐसे ऐसे हो जाएगा साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। अब ध्यान रखना, और फिर उसके बाद एंगल इक्वल हो गया हम, और फिर साइड इक्वल हो गई। तो जब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, हमने लिखा किस तरीके से, ए बी ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ठीक है। उसके बाद दूसरे में हम लिखेंगे एंगल क्यू ए क्यू पी और इक्वल टू होगा एंगल पी क्यू बी क्यू पी। फिर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इसलिए वो क्या कर रही है, देयरफॉर एंगल ए क्यू पी इक्वल टू एंगल क्यू बी क्यू पी 90 डिग्री आ जाएगा। अब हमारा ओ पी जो होगा वो बाइसेक्टर हो जाएगा, क्योंकि जब 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली वो बाइसेक्टर होगा ना, तभी तो 90 डिग्री होगा ना, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मैं जो करा रही हूँ ना बच्चों, ये सैम्पल पेपर ही करके चले जाना, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे आप लोग। और ये लिखना बहुत मैंडेटरी है कि इन ट्राइंगल दिस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 का बी। प्रूफ करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है हमें फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कि ये इक्वल होती है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो हमने ड्रॉ करी, नाम दिया पी ओ ए बी, ओके। तो अब हमें कैसे करेंगे, हम देखो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स अब हमें गिवन क्या है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट विच इज़ पी, क्या है, और हमारा एक सेंटर को हमने ओ कर लिया। हमें प्रूफ करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी, ओके। अब हम गिवन में देखो क्या करेंगे, अब कैसे लिखना है, अब हमने ये कंस्ट्रक्शन में करना है, किस में करना है, कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन की है, ओके। तो हम क्या लिख रहे हैं, सॉरी बच्चों, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। इन ट्राइंगल ओ ए पी और ओ बी पी, तो क्या हो जाएगा, अब हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, तो अब हमारा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल, सेम सर्कल है ना, क्योंकि एक ही सर्कल है तो उसका रेडियस हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड क्या करेंगे, ये कॉमन लाइन लिख देंगे, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन है, ठीक है, कॉमन साइड हो गई दोनों ट्राइंगल के बीच में। अब थर्ड हमें क्या करना है, दिस इज़ अ 90 डिग्री एंगल राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ओ ए पी इक्वल टू ओ बी पी, बिकॉज क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, तो दैट्स वाई दिस इज़ अ कॉन्ग्रेंट्स ट्राइंगल्स, ओके। तो बाय आर एच एस क्यों लिखा है हमने, क्योंकि राइट एंगल्स के थ्रू हुआ है इसलिए, तो इसलिए पी ए इज इक्वल टू पी बी सी पी सी टी, ठीक है। कॉन्ग्रेंसी रूल्स हमारा क्या कह देता है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, 31st क्वेश्चन बोल रहा है हमें, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो अब हमें इसे बहुत ध्यान से करना है बच्चों, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत गलतियाँ करते हैं। तो 2 डिजिट्स हमने क्या मानी, 10x प्लस वाई, क्योंकि 2 डिजिट है, ओके। और 2 डिजिट वाला हमारा टेंस में भी जाएगा, एक वंस में जाएगा तो एक टेंस में जाएगा, ठीक है। तो 13 अगर हमारा होगा या 31 होगा तो कैसे करोगे, 10y प्लस एक्स ही तो करोगे, ठीक है, क्योंकि रिवर्सिंग कर दी ना। अब हमने पहले 13 था, अब हम उसको 31 लिख रहे हैं, तो x की जगह पर y की जगह पर x कर देंगे, ओके। इक्वल टू 99, हमें क्या बोला है, वो नंबर क्या है, 99। तो इफ़ टेंस डिजिट हम इस तरीके से लिखेंगे, 10x प्लस 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 99, क्योंकि सम बोला है ना हमें दोनों डिजिट का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 19 आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 9 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब हमें क्या करना है, इफ़ टेंस डिजिट, जो टेंस डिजिट है वो 3 ज़्यादा है यूनिट डिजिट से, ओके। तो टेंस डिजिट पे हमारा अगर हमें क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू, हमने क्या करा 3 प्लस वाई, ओके। हम क्या करेंगे 3 प्लस वाई, क्योंकि टेंस के डिजिट पे उन्होंने बोला है, तो x माइनस वाई इक्वल टू हमारा 9 निकला था ना। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2x इक्वल टू 12, दोनों को प्लस करने पर y से y कट जाएगा, ओके। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई x की 6 और y की 3, ओके। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई 63, ओके। अब आ जाते हैं हम सेक्शन डी में। अब हमारा यहाँ पर
देखो 4 क्वेश्चंस करने हैं और 5-5 नंबर के क्वेश्चन है ये। अमिता जो है, अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखना है। यहाँ पे बड़ी लंबी लंबी मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन आएगी, तो बी प्रिपेयर। ओके, तो अमिता जो है वो बाय कर रही है सम बुक्स, कुछ बुक्स को 1920। इफ़ शी हैड बॉट 4 more books for the same amount, each book would cost her 20 रुपीज़ लेस, कि जो उसने पहले खरीदा था उससे 24 रुपये कम दे दिए। हाउ मैनी बुक्स डिड शी बाय, कितनी बुक्स खरीदी उसने टोटल। व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक, तो स्टार्टिंग में पहला क्या था, तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमें नहीं पता कितनी बुक्स खरीदी, तो एक बुक का प्राइस क्या हो जाएगा, तो जब एक्स बुक्स का हमारा प्राइस है 1920, तो एक बुक का प्राइस क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 1920 अपॉन में एक्स। ओके, अब हमें +4 कर दी सेम प्राइस में ही, तो 1920 अपॉन में x+4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला, x+4 भी जो हमें वो सेम रेट में ही खरीदी है उसने। ठीक है, बल्कि उसने क्या करा है ये देखना, जो पहले खरीदी थी उससे अब भी इसके 24 रुपये बच गए, 24 रुपये बच गए हैं इसके। तो अब जो पहले हमने खरीदी 1920 अपॉन में एक्स माइनस कर देंगे 1920 अपॉन में x+4 इक्वल टू 24, क्योंकि 24 बच गए थे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो। ठीक है, 1920, अब हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन x+4, 24 आ गया। अब हमने इसको कटिंग कर दी, किससे करी, 6 से, तो 320 आया, फिर 4 से करी 80 आ गया। ओके, तो 80, 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स, अब यहाँ पर 1 है तो इसको मैं 1 अपॉन 80 कर दूँगी। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम लूँगी, x+4, अब x+4 माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा 4 अपॉन में, सॉरी, ठीक है, 4 अपॉन में चला जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी मैंने, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x² + 4 x प्लस इक्वल टू 320, अब वो माइनस हो जाएगा इस तरफ आके। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो जो फैक्टराइजेशन तो है वो आपको एलसीएम से लेना है। तो एलसीएम कैसे करना है, 320, अब 160 आया, 160 से हमने 80 आया, 80 से हमने 40 आया, फिर 20, फिर 10 और फिर 5 हो गया। ओके, तो अब ये हमारा 2 2 ज़ार, देखो इस तरीके से बहुत अच्छे से करना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमने देखा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है, और 8 2 अब हमें क्या करना है, अब हम ये देख रहे हैं ना 8 2 16, तो अब हमें ये देखना है 5 2 10, ठीक है, तो यहाँ पे 20 और 16 का पेयर बनेगा। बहुत ध्यान से रखना है कि प्लस माइनस करने पर हमारा 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा। ठीक है, तो प्लस करने पे x² + 20 x प्लस माइनस 16x माइनस 920। अब हमने इसमें क्या करा है, x कॉमन लिया है, x + 20 हो गया, और माइनस 16 कॉमन लिया है तो x + 20 आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ से पहचान क्या है, दोनों ही ब्रैकेट सेम आने चाहिए जो, ठीक है, तो x + 20 और x - 16। तो अब जो प्लस के 20 है उसको तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि क्या है, माइनस तो हो ही नहीं सकता कभी भी। x जो है, नंबर ऑफ बुक्स जो है वो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। ओके, तो अब यहाँ पर x - 16 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 16। तो हमारी कितने नंबर ऑफ बुक्स कितनी निकली, 16, कितनी है 16, और प्राइस ऑफ ईच बुक कितना हो जाएगा, भाई हमने स्टार्टिंग में कितनी खरीदी थी, तो 1920 अपॉन में x आएगा ना, तो x की जगह 16 लगा और आंसर आया 120। ना समझ आया हो तो कमेंट करना बच्चों, डोंट फॉरगेट। अब बी पार्ट में जाते हैं। एक ट्रेन है, ट्रेवल कर रही है एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ऑफ फॉर अ डिस्टेंस 132 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है, 132 किलोमीटर, और एवरेज स्पीड है, ठीक है, 140 किलोमीटर, एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। अब बढ़ गई है स्पीड, तो अब हम क्या करेंगे, x+4, क्योंकि हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एवरेज स्पीड विल बी। तो अब हमारे देखना, ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को, बहुत ध्यान से पढ़ना है। 4 आवर्स में कंप्लीट करा है उसने, 4 घंटे में अगर पूरी जर्नी को कंप्लीट कर रहा है तो कैसे करेंगे। तो जो इनिशियल जो स्टार्टिंग होती है हमारी, उसको हमने क्या माना था, x क्या माना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो हमारा डिस्टेंस क्या था, 132 अपॉन में x, स्पीड हमने मान ली थी। ओके,
तो हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा। और इन दोनों को ऐड करने पर 4 आवर्स, क्योंकि दोनों कम्प्लीटली उसने कंप्लीट कितने आवर्स में किया है, 4 आवर्स में। तो 132 प्लस 140 अपॉन में x प्लस 4 इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पर हम कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही कटने चाहिए, एक को नहीं काटोगे, क्योंकि ये दोनों या कॉमन ले लो या जैसे मर्जी कर लो। तो हमारा यहाँ आ गया 33 अपॉन में x प्लस 35 अपॉन में x प्लस 4। तो अब हमने एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लिया तो हमारा हो जाएगा 33x प्लस 132, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 35x। तो अब ये 30 जो हो जाएंगे ये 33 और 35, ये 68x हो जाएंगे, प्लस 132 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी। अब एक्स स्क्वायर एक तरफ और टर्म्स एक तरफ हो गई, हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा तो माइनस का 64x माइनस 132। अब हमने फिर से एलसीएम लेना है, 2 का 1, हमारा 33 11 आ गया। अब देखो हमें यहाँ पे पेयर बनाना है, 11 3 से 33 33 2 ज़ार 66 66 में से 2 को माइनस कर देंगे 44 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 66 प्लस 2x माइनस 132। अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लिया x माइनस 66, अब यहाँ प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 66। ओके, तो यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट पहले एक बार लिखेंगे, फिर हम दोनों को लिखेंगे x प्लस 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो होएगा नहीं क्योंकि आपको पता है नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 66। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो टाइम कितना लिया, अब हमें ये निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, अब भाई हमें दे रखा था 132 लिया, तो अब इसने स्टार्टिंग में हम कटिंग करेंगे। ओके, और इसको 70 अपॉन में 2 अब कट कर दो, 2 आया ना, 2 आवर्स लिया ना, दोनों स्पीड के अकॉर्डिंगली उसने 2 आवर्स कंप्लीट किए थे। ओके, 2 आवर्स लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 33 क्वेश्चन, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। अब देखो ये थ्योरम मैंने आपको पहले ही बोली है बच्चों, इसे रट के जाओ, लेकिन कई बच्चे तो कहना ही नहीं मानते ना, क्या करें। ABC, अब D और E जो हमारा पैरेलल हमने बनाया, तो गिवन क्या हो जाएगा, DE पैरेलल है BC के। ओके, अब प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। क्या करना है, ये सेम रेशो में है। अब हमें देखना है कैसे करेंगे। देखो अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, परपेंडिकुलर रेस करें हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, तो इनका नाम भी हम दे देंगे। अब हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, इनको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम लिखेंगे एरिया, ठीक है, एरिया लिखेंगे ना, ट्राइंगल ADE जो है एक ट्राइंगल हो जाएगा, जिसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है, अब हमने एन और एम नाम दिया, तो बेस हमारा AD हो जाएगा, और हाइपोटन्यूज क्या है हमारी NE या EN। तो सेम ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी हमने ADE निकाला, अब यहाँ पर BDE निकालेंगे। 1/2 BD अपॉन में क्या आ जाएगा EN, क्योंकि दोनों में क्या है, परपेंडिकुलर सेम है, तो हाइट तो वही रहेगी ना। ऐसे ही अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अब हमारा क्या हो जाएगा 1/2 AE इक्वल मल्टीप्लाई में DM। तो अब हम दूसरा निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा 1/2 हाफ DM आ गया EC को लेके। ओके, अब कैसे करना है, देखो DEC को लिया, अब हमारा यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ओके, एक अपॉन ये 1/2 कट गया, EN कट गया, बचा क्या AD अपॉन में BD। ओके, अब हम दूसरी साइड कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 DM कट गया, AE अपॉन में EC। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन्होंने क्या बोला है, हमें प्रूफ करना है ना, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE EC। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ये जो एरिया हैं, ठीक है, इन दोनों ठीक है, जो ये नीचे है, अब हम इसके क्या लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से है ये हमारा बना हुआ, ठीक है। तो
अब जब हमारा बेस इसमें क्या है, सेम है, क्योंकि क्या है, सेम बेस पे बने हुए हैं, ठीक है, एक ही बेस है दोनों का। देखो ना इस तरीके से डी ई, ये इस तरीके से जो हमारा ट्राइंगल बना है ये हमारा क्या है, तो देयरफॉर जब ये सेम है तो बी एंगल ट्राइंगल बी डी ई एंड डी ई सी जो है आर ऑन सेम बेस। ओके, डी इज़ द सेम बेस दैट बिकॉज। अब उसके बाद क्या करेंगे, बिटवीन पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई और डी ई सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल हो जाएगा तो हमारा ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी भी हो जाएगा। ओके, आया समझ या नहीं आया बच्चों, कमेंट करके बताना। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स क्या बच्चों, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को एग्ज़ाम दे के आना है और अच्छे से करना है, अपना बेस्ट देना है, ठीक है। एक्टिव मतलब बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब देखो इसमें पैरीमीटर हमें देख रखा है सेक्टर का, तो अब सेक्टर का दे रखा है ओ ए सी बी ऑफ द सेंटर्ड एट सी, सॉरी ओ, रेडियस गिवन है 24, तो और ये हमें दे रखा है पैरीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, सेंट्रल एंगल ए ओ बी। अब हमें पैरीमीटर गिवन है 73.12। अब हम क्या करेंगे, देखो आर, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, पैरीमीटर ऑफ हमारा सर्कल का होता है 2πr, लेकिन हम क्या करते हैं 2r प्लस क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2πr रेडियस ऑफ। तो अब जो है थीटा अपॉन में 360, तो थीटा तो हमें पता ही नहीं है, एंगल हमें फाइंड करना है। जब एंगल फाइंड करना है तो 2r की जगह हमने ये रखा, वैल्यूज़ पुट करते चले जाना, क्योंकि हमें यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है 3.14 इसलिए रखा है। ओके, 48 आ जाएगा, थीटा अपॉन में 360 हो जाएगा। अब देखो कटिंग कैसे करेंगे, 180, अब 12 आ जाएगा, 4 से 2 से कट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से हमने कर दिया 2 से कट, फिर देखो इस तरीके से कटिंग करते हुए अब याद रखना है जो बचेगा 0.28, 6.28, 0 अपॉन में 15। अब हमने इसकी कटिंग कर दी, डिवाइड करके हमारा आ जाएगा, देखो इस तरीके से बना 78। अब इसको सब कैसे करना है, देखो अपने आप, इसका पॉइंट हटाया, 000 लगा दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे, 628 अपॉन में 15, थीटा इज इक्वल टू 2512, ठीक है। तो 2512 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसको उधर डिवाइड करेंगे, मतलब उधर ले जाऊंगी तो भी डिवाइड करना है, इधर से डिवाइड कर दिया मैंने शॉर्टकट में, ठीक है। तो अब जो कटिंग कर दी मैंने तो 628 आया, 628। अब 157 थीटा इज इक्वल टू, अब 628, तो थीटा इज इक्वल टू अब हमें कैसे निकालना है, हम उधर ले जाके भी कटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 157 को हमने चेक करा 4 पे, ये तो हो रहा है, तो अब हम क्या कर देंगे, सीधा पूरा कट कर देंगे, 4 आ गया। अब थीटा अपॉन में 15 इज इक्वल टू 4 है, तो अब थीटा की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 60 आ गया। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें सेकंड करना है। सेकंड में क्या करना है, एरिया फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का। नहीं आया तो बताना, इस तरीके से करना है, स्टेप टू स्टेप करना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, जो आप कटिंग कर रहे हो सब कुछ दिखाना है आपको। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल दिया इन्होंने, हमें जो सेगमेंट है, ठीक है, ए सी बी, उसका क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा 360, क्योंकि एरिया ऑफ, भाई अब हमारा एरिया है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर हो गया 360। अब थीटा हमें कितना आया था 60, तो
पाई आर स्क्वायर, ठीक है, √3 बाय माइनस √3/4 अपॉन में ए स्क्वायर। तो अब हमारा जो 3.14 है और 60 आ गया, हमने वैल्यूज़ पुट करते चले जाना, अपने आप ही आंसर बाहर आ जाएगा। ओके, कट कर दिया, 6 आ गया, 6 से कट कर दिया, 4 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करके 3.1 मल्टीप्लाई में 96, 4 से ये काट दिया। अब 1.973 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 24 4 2, तो 144 आ गया। फिर इनकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से दिखानी है, लेकिन आपको यहाँ पर इनकी भी ये करके दिखानी है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर लिख देना है आपको। ओके, मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ, थोड़ा आप लोग खुद कर लेना, नहीं आएगा तो मैं बताने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। 35 क्वेश्चन में देखो अब क्या बोला है इन्होंने, जो फ्रॉम अ टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग, ठीक है, एंगल जो एलिवेशन का है केबल का, वो टावर का क्या बन रहा है 60 डिग्री। तो हमने क्या बनाया, देखो अब हमें जो बोल रहे हैं बिल्डिंग कितनी है 9 मीटर लंबी है, हमने 9 मीटर लंबी बिल्डिंग बना दी, ठीक है। अब उसके बाद है वहाँ से टॉप से जो हम देख रहे हैं एलिवेशन एंगल वो 60 डिग्री बन रहा है, और जो हम नीचे देख रहे हैं, नीचे से हम उसको नीचे देख रहे हैं फुट को, तो कितना बन रहा है 45। जब 45 वहाँ बन रहा है तो अब ऊपर नीचे से ऊपर देखेंगे तब भी तो 45 ही बनेगा, ठीक है। और हमें ये अब 9 मीटर हमें दे रखी थी, तो अब हमें 9 + h कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है ना। तो हमें किसकी बिल्डिंग की हमें कितना डिस्टेंस फाइंड करना है और हाइट टावर की। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन ट्राइंगल ABC tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। ओके, तो AB अपॉन में BC करा, क्योंकि हमारा क्या होता है P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 9 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू 9 आ गई। तो अब 1060 जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा h अपॉन 9 इज इक्वल टू h की वैल्यू आ गई 9√3। तो रूट की वैल्यू हमें 1.73 पुट करनी है, तो हमारा ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है, 15.588 ये हमें दे रखा है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, जब हम ये निकल गया तो अब हमें क्या करना है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है h + 9, क्या करनी है, तो इसको पुट कर लेना और कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहे। देखो अब इस तरीके से हमें एक लाइट हाउस दे रखा है 75 मीटर, ठीक है, सी लेवल से। अब जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम दो शिप को देख रहे हैं, ओके, एक एंगल 30 डिग्री का है और एक 45 डिग्री का है, तो हमने दो शिप्स देखी हैं, ठीक है, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब वो उसके ठीक पीछे है। तो हमारा यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री और 45 डिग्री। इस तरीके से हमने, क्योंकि ये क्या है भाई इक्वल एंगल होते हैं ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल की पहचान क्या है Z बनाते हैं ये। ओके, तो अब देखो ये हमें सेम, मतलब एक के पीछे एक है, तो हमें इसका डिस्टेंस नहीं पता कि ये कितना है, तो x अज्यूम कर लिया हमने। ओके, तो हमने y मान लिया 1045 इज इक्वल टू 75 अपॉन में, क्योंकि पी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है, y इक्वल टू 75 आ गया, y निकल गई हमारी। अब हमारा ये क्या हो जाएगा 75 + x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें करेंगे 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बेस x + y है। ओके, तो 1/√3 75, अब हमारा x + 75 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो हमारा x + 75 75√3। अब हमारा 75 से 75, अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 75 कॉमन में ले लिया, √3 - 1 क्या आया, √3 - 1, ठीक है। तो अब हमारा √3 - 1 आ गया, √3 की वैल्यू हमें 1.732 रखनी है। अब मल्टीप्लाई कर लो या माइनस कर लो, अब सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 54.9 आ जाएगा, जो हमें यहाँ दे रखा है कि इनके बीच का डिस्टेंस इतना है। सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हुए, लास्ट सेक्शन है क्योंकि इसमें 38 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अब जब 36 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं एक सर्वे, जो कि फाइंड क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग विद देयर क्लासमेट्स, की क्लासमेट्स में 200 बच्चे हैं टोटल, ठीक है। अब उसमें कैसे बच्चे कैसे आते हैं, तो ये है 120 स्टूडेंट्स तो पैदल आते हैं, ठीक है, बाय वॉक आते हैं, 25% बाइसिकल यूज़ करते हैं,
10% जो हैं वो बस से आते हैं। तो 25% कितना हो जाएगा, हमने कटिंग करके देखी तो 25% आ जाएगा 50। ठीक है, अब 10% ऑफ 200 क्या आ जाएगा, 200 इंटू 10%, 10, तो हम कल मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, कटिंग कर देंगे, हमारा आ जाएगा 20। यहाँ पर 20 आ गया। अब देखो रिमेनिंग, अब हमारे बच्चे कितने बचे हैं, रिमेनिंग द ड्रॉप्ड बाय कार। तो अब हमारा टोटल कितने थे, 200 में से माइनस कर देंगे 120, 50 और 20, तो 190 को माइनस कर दिया ना, तो 10 स्टूडेंट्स हुए ना जो कार से आते हैं, 190 हो गया। अब हमारे 10 स्टूडेंट्स हुए। ओके, आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। ये चीज़ समझ आ गई, देखो मैंने बहुत क्लियरली दोबारा लिख दे रही हूँ खिचड़ी ना पके। तो देखो अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्या चीज़, कि बाय स्कूल जो बच्चे वॉक आ रहे हैं, जो प्रेफर नहीं कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, नॉट प्रेफर टू वॉक टू स्कूल। अब भाई अब हमें प्रोबेबिलिटी यही लिखनी है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, प्रोबेबिलिटी लिख के P इज इक्वल टू ये रैंडमली सिलेक्टेड। अब 200 माइनस 120, क्योंकि भाई बच्चे तो वही आ रहे हैं ना पैदल, तो 120 वाले को माइनस कर दिया, तो 80 अपॉन में 200 और 2/5 आ गया। अब सेकंड में क्या बोला हमें, तो हम इस तरीके से लिखेंगे P इज इक्वल टू रैंडमली सिलेक्टेड हु प्रेफर्स टू वॉक और यूज़ अ बाइसिकल। तो अब हमें क्या करना है भाई, वो पैदल भी आ सकते हैं और वॉक से भी आ सकते हैं। तो हमें 120 प्लस वॉक, वॉक वाले कितने हैं 50, सॉरी बाइसिकल वाले 50 हैं और वॉक वाले 120 है, तो दोनों को प्लस कर दे 170 अपॉन में, तो 0 कल चली जाएगी, 17 अपॉन 20 आ जाएगा। थर्ड में हमें बोला है 50% ऑफ वॉकिंग स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू कम बाय बाइसिकल। अब बाइसिकल से आने के लिए सोचा तो 120 थे, तो उसमें 60 हो गए। अब 50 प्लस 60 कितने हो गए, 110। तो अब एक दिन है, ठीक है, एक दिन आए थे, तो हम प्रोबेबिलिटी लिख के यही लिख देंगे जो हमें बोला सिलेक्टेड से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 50 प्लस 60 अपॉन में 200, 110 अपॉन में 200, 0 से 0 कैंसिल, 11 अपॉन 20। ओके, फिर बी पार्ट में क्या बोला, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स प्रेफर टू ड्रॉप बाय कार। तो अब कार से कितने आते हैं, हमें ये लिखना है, तो हम ये इसी तरीके से लिखेंगे रैंडमली से। ठीक है, ये सिलेक्टेड स्टूडेंट से लिखना है, यहाँ से तक लिख देना पूरा। अब 10 अपॉन में 200, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन 20। आया समझ में बच्चों, देखो इस तरीके से आंसर हमें मिलता है, आंसर शीट भी है। ठीक है, अब 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन में भी राधा जो है वो डिवाइड कर क्रॉस कर रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस तो बच्चे ऐसे ही आएंगे इस सेक्शन में आप लोगों के लिए। ओके, तो ये जो फाउंटेन है, इस तरीके से आप देखो, इसकी जो स्टिक्स है, जो इसका बेस है, वो भी तो इंक्लूड है ना, ये फाउंटेन्स हैं, पैराबोला बना रहे हैं ना। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया, देखो इस तरीके से। द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रॉड, जो रॉड की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन, सॉरी द इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला रिप्रेजेंटिंग द वाटर फाउंटेन इज गिवन बाय दिस px। अभी 10 सेंटीमीटर हुआ। ओके, अब हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें गिवन है क्या, बाई x² प्लस 5x माइनस 4। तो बेस किस पे है, इन्फॉर्मेशन पे। अब हमें इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px फ्रॉम द ग्राफ। अब हमें ज़ीरोज़ की वो निकालने हैं, तो कितने हुए, 2, कितने पॉइंट्स हैं, तो अब हमें इनके नाम डाल देने हैं 1 1 पे। ठीक है, और ये है 4 0 पर, जो भी नाम दिया होगा। अब उसके बाद है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाटर जब हाईएस्ट लेवल पर होगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है हमारा हाईएस्ट लेवल, तो हाईएस्ट लेवल पे हमारा देखना है हमें कितना है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2.5। ओके, अब हमें इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, देखो 1 और 4 आया, और हमारा हमें नाम जो बोल रहे हैं वो उसी तरीके से करना है। अब हमारा एच की हाइट मैक्सिमम हाइट पे अटेन जो करेगा वाटर स्ट्रीम, तो वाटर का जो लेवल होगा पूल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट, मतलब एच फाइंड करना है। तो 10 सेंटीमीटर तो ये हुआ, और ऊपर का, तो अब हम कैसे करेंगे, ये देखो इनको हमने यहाँ से यहाँ तक
देख लेना है। तो अब हम पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, तो 2.5 को हम रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू क्या थी 2.5। तो अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। ये आ जाएगा 6.25 माइनस का, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12.5, और ये हो गया हमारा, क्योंकि 12.5 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस का 10.425 आ जाएगा और 12.5 में से तो हमारा आ जाएगा। अब देखो सब्ट्रैक्ट करके 2.25 आएगा, लेकिन अब देखो कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि बच्चे पॉइंट की गलतियाँ बहुत करते हैं। 2.25 आ गई हमारी हाइट, पता चल गया। तो अब हमारी हाइट क्या हो जाएगी, 2.25 ये हुई, और हमारी 10 ये हो गई। तो अब हमारी कितना हो जाएगी, 2.25 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 225 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.10 मीटर हो गया, तो 2.35 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, कि इसमें भी ऑप्शन दे देते हैं कि अगर हाइट जो है वाटर की वो एक्स एक्सिस पे है और 2 मीटर है, तो हमें पॉइंट फाइंड करना है। ओके, कि अब 2 मीटर पे है तो वो कैसे होगा, देखो कैसे करते हैं इसको भी। वैल्यू पुट करेंगे इसकी, ठीक है। तो जब ये 2 मीटर पे है तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये भी तो 2 मीटर पे ही जाएगा ना बच्चे, देखो ना। देखो अब हम कैसे करेंगे, जो हमें इक्वेशन दे रखी है हमने उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है भाई। पी एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है, जब हमें बोला हुआ है उन्होंने 2, तो हम उसको इस हिसाब से पुट कर देंगे। अब इक्वेशन बन गई हमारी, सॉरी ये 6x लिख दिया मैंने गलती से, 6 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करा माइनस कॉमन लेकर, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -5 -2x -3x प्लस, अब x कॉमन ले लिया तो x -2 -3 कॉमन ले लिया x -2, अब हमारा x -2 और x -3 हो गया। तो यहाँ पर 2 और 3 आएंगे, ठीक है। 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखो 2 0 और 3 0। ओके, समझ आया कि नहीं आया बच्चों? ये देखो यहाँ पे किस तरीके से, तो 3 0, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिंकू जो है वो बहुत खुश था, रिसीव ने फैंसी जंबो पेंसिल्स मिल गई थी उसको, ठीक है। रोहन जो है उसके बर्थडे पे दी थी उसने बेसिक पेंसिल। अब देखो थोड़ा सा ये लंबी पेंसिल है तो बच्चे खुशी हो जाते हैं। शार्पन पेंसिल को शार्प करी, सिलेंड्रिकल कौन, क्योंकि सिलेंड्रिकल भी था, क्योंकि जब हम पेंसिल को करते थे तो वो इस तरीके से तो होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कौन हो जाएगा, ये सिलेंडर हो जाएगा। ओके, तो अब सिलेंड्रिकल पेंसिल जो है वो इस तरीके से हम इसको वर्ल्ड वाइड, अब भाई बड़ी है, अब उसकी हाइट वाइट हमें देखनी है। डायमेंशन क्या है रिंकू की पेंसिल का, देखो लेंथ ऑफ सिलेंडर पोर्शन है, वो सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो है 21 सेंटीमीटर है, और डायमीटर जो बेस का है वो 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हम इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इन्होंने 1 सेंटीमीटर ये बोला है, उसके 21 सेंटीमीटर ये बोला है, ठीक है। हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन 1.2 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, स्लांट हाइट निकालनी है। क्या निकालना है, स्लांट हाइट। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा भाई, दोनों को बेस और हाइपोटेन्यूज को प्लस कर देंगे, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमने इनको दोनों को, क्योंकि अब 1 सेंटीमीटर तो 0.5 हो गया था, इन दोनों को करा 1.44 प्लस 0.25 तो 1.69 सॉरी, तो 1.3 हो जाएगा। ओके, तो 1.3 स्लैंट हाइट निकल गई। उसके बाद हम कर रहे हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें, ठीक है। शार्पन पार्ट का क्या निकालना है, शार्पन पार्ट का। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा जो कोन का होता है वो पाई RL होता है, तो पाई की वैल्यू हमने यहाँ रखी नहीं, पाई की फॉर्म में ही निकालना है, तो 0.65 पाई हो जाएगा। ओके, अब हमारा थर्ड में क्या बोला है, थर्ड ए में बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल, पूरी पेंसिल का निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया देखो इस तरीके से निकाला हमने। अब हमारा यहाँ पे, अब वहाँ स्पेस नहीं है तो इस तरीके से कर रही हूँ, देखो पेंसिल हो गई। अब टोटल निकालना है हमें कम्प्लीटली, तो अब ये भी जाएगा और ये भी होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, सरफेस एरिया और सिलेंडर का निकाला CSA, फिर कोन का निकाला, फिर एरिया ऑफ बेस सर्कल का निकाला है। इस तरीके से वैल्यूज़ पुट करी है। वैल्यूज़ पुट करोगे, क्योंकि 1 था तो 1 का हाफ हो जाएगा 0.5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6.15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में,
जो पेंसिल का जो टोटल हाइट है वो डिक्रीज़ हो गई 8.2 से आफ्टर शार्पिंग इट मैनी टाइम्स। ओह माय गॉड, हमने इसको बार बार शार्प करते रहे तो हमारी पेंसिल की हाइट घट कर कितने हो जाएगी ये चेक करना है। अब बड़ी पेंसिल थी वो छोटी हो गई, कन्वर्ट हो गई, तो कैसे करेंगे? सॉरी। तो ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा वॉल्यूम का, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच एच डैश। तो अब हमारा 21 था, तो अब 8.2 को माइनस कर देंगे तो हम देखें कितना बची है हमारे पास पेंसिल, 12.8। ठीक है, 12.8 बच गई। अब वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पार्ट का हमने लिख देना शॉर्टेड पेंसिल का, तो सिलेंड्रिकल पार्ट जो शार्प हुई है छोटी हुई है उसका लगा के 2 मिनट में निकाल दो पाई आर स्क्वायर एच का, तो ये आ जाएगा 3.2 पाई। थैंक्स फॉर